दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आपको पता है कि बायोलॉजी के लिए हम एमएसटी सीईटी का ऐसा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं जो कि किसी ने नहीं किया होगा। 3000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस प्लस विद टॉपिक एक्सप्लेनिंग। ओके, टॉपिक को एक्सप्लेन करने के साथ 3000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपकी ली जाएगी यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ओके, सो ये ध्यान में रखना। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा फिजिक्स के ऊपर होगा कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करें। अगर हमारे क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स है तो उसमें से 75 या फिर 75% मतलब 75% जो स्टूडेंट है उनको जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स है ये सॉल्व ही नहीं हो पाते। रिमेनिंग 25 जो है वो सॉल्व कर पाते हैं। ओके, मतलब कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि वो फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तो अभी आपको पता है कि 50 एमसीक्यूज आपको पूछे जाते हैं एमएससीईटी के अंदर और 50 मार्क का पेपर होता है। तो उसमें से लगभग 15 एमसीक्यूज जो है वो न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं और उसके बाद जो है इससे ज़्यादा भी कभी कम ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ये 50 एमसीक्यूज आपको अगर नहीं आएंगे, ये जो कि न्यूमेरिकल के बेस के ऊपर है, न्यूमेरिकल्स है, ये अगर आपको नहीं आएंगे तो आपका स्कोर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए आपको न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपका जो फिजिक्स के अंदर है वो स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूं कि कैसे आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। जो सबसे पहला जो आपको काम करना है, जो सबसे पहली टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा वो है क्या है, फॉर्मूला चार्ट। आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं और जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला के आपको क्या करना है, चार्ट बनाना है। जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ये सेकंड वाला फॉर्मूला, ये थर्ड वाला फॉर्मूला। सो आपके फिजिक्स की जो किताब है उसके अंदर आपको नियर अबाउट 50 जो है वो फॉर्मूले मिलेंगे। ओके, फॉर्मूला, ओके 50 फॉर्मूले। तो ये आपको क्या करने हैं, याद करके रखने। ऐसा चार्ट बनाना है, क्या करना है आपको, फॉर्मूले याद करने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बिकॉज फॉर्मूले अगर आपको पता है तो वो वैल्यूज़ को वहाँ पे आप रख के आंसर निकाल सकते हो। इसीलिए क्या है कि जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अंदर वो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब सबसे पहले आपको जो क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंस फॉर्मूले उसका चार्ट बनाओ, उसको याद करो। देन सेकंड क्या करना है आपको, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या है, देखो कन्वर्जन मतलब क्या, ट्रांसफर करना। कभी कभी क्या होता है कि हमको वैल्यूज मीटर के अंदर दिए होते हैं, हमको उसको फुट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है। कभी कभी फुट के अंदर दिया होता है तो कभी कभी उसको हमको मीटर के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है। व्हाट इज दिस, दिस इज द कन्वर्जन। ये क्या है, कन्वर्जन है। तो ये अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है तो आप अच्छी तरीके से वैल्यू को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अगर कन्वर्ट नहीं कर पाया तो आप फॉर्मूला के अंदर रख नहीं पाओगे। और अगर आपने वो वैल्यूज को वहां पे नहीं रखा अच्छी तरीके से तो क्या होगा, आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा या फिर आप वो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से 1 बार, ये पास्कल्स के अंदर उसका कन्वर्जन कैसे होता है। ओके, केल्विन का डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर वैल्यू कन्वर्ट करना हो तो कैसे करना है। 1 सेंटीमीटर का मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, 0.01। यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अपने क्लियर कंसेप्ट को जो है वो क्लियर ही नहीं करते, तो इसीलिए उनको प्रॉब्लम्स रहते हैं और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व ही नहीं कर पाते, 12th में भी नहीं और आगे भी नहीं। ओके, उसके बाद 1 इंच उसको मीटर के अंदर हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, 2.54 इंटू 10⁻²। तो ये सभी जो कन्वर्जन है, ओके, इसमें और बहुत सारे कन्वर्जन है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है। तो ये जो कन्वर्जन है यूनिट्स का, ये आपको ध्यान में रखना है कि मीटर का सेंटीमीटर कैसे करना है, सेंटीमीटर का मीटर में ट्रांसफर कैसे करना है। बिकॉज आपको कभी कभी क्या दिया जाता है प्रॉब्लम्स के अंदर, मीटर में वैल्यूज रहते हैं वो आपको सेंटीमीटर में लाना पड़ता है। ओके, सो इस तरीके से आपको कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट्स ये सेकंड में चार्ट बनाना है। सबसे पहले आपको कौन सा चार्ट बनाना है, सबसे पहले आपको बनाना है फॉर्मूला का चार्ट। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके चैप्टर के अंदर वो सब निकालो। ओके, उसके बाद सेकंड में आपको कन्वर्जन सीखना है यूनिट्स का। अगर सेंटीमीटर में आया तो मीटर में कैसे करें, मीटर में आया तो सेंटीमीटर में कैसे करें, फुट में आया तो उसको मीटर में कैसे ट्रांसफर करें, ऐसा। ओके, और ये जो है कौन कौन से कन्वर्जन यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं वो तो आपको जो एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करने के बाद वो समझ जाएगा। आप किसी भी एक टारगेट पब्लिकेशन या फिर कोई भी डाइजेस्ट अगर लोगे तो उसके अंदर आप क्या करोगे, जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है वहाँ पे देखना जो कौन से कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, डू मैक्सिमम प्रैक्टिस।
आपको करनी है मैक्सिमम प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस से ही ये होगा। अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्या है, यहाँ पर प्रैक्टिस में क्या हो गया, फॉर्मूला आपका जो याद किया है वो वहाँ पर आप लगा दोगे। ओके, फॉर्मूला के बाद उसके बाद आप क्या करोगे, वहाँ पे कन्वर्जन, ओके कन्वर्जन, और उसके बाद जो प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस के अंदर आपका सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे जो लॉग है, लॉग टेबल ये आपको आना चाहिए। ओके, लॉग टेबल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे। लॉग टेबल कर लेना कि कैसे हम, एक छोटा सा किताब होता है लॉग बुक जिसको हम बोलते हैं, उससे आप क्या कर सकते हो, इजीली मल्टीप्लिकेशन, ओके एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो किसी भी वैल्यूज़ का। ओके, ये करने के बाद आप जो है वो मिनट्स के अंदर, सेकंड्स के अंदर आप क्या करोगे, अपना आंसर को सॉल्व कर पाओगे, ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, और ऐसा अगर आप करोगे तो 50 आउट ऑफ 50 फिजिक्स के अंदर ओके जो आना चाहिए आपको वो आएगा। बिकॉज रिमेनिंग जो होते हैं, देखो 50 में से मैं बताता हूँ आपको, 50 में से 30 ओके नियर अबाउट 30 ये जो MCQs है ये सॉल्व हो पाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर कम्स फ्रॉम फिनोमिनॉन, वो फिनोमिनॉन से आते हैं। फिनोमिनॉन के ऊपर इजीली होता है एंड समझना, उसको हम कर सकते हैं। लेकिन जो 20% क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, वो सॉल्व नहीं हो पाते। अगर ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से आ रहे हैं तो फिजिक्स के अंदर आप इजीली स्कोर करोगे और 50 आउट ऑफ 50 आपको आएंगे। तो गाइज ये था मेरा वीडियो कि कैसे आप सॉल्व करोगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।